गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइप देखिए ऑपरेटर की, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, द ऑपरेटर ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अ वेरिएबल अकर सो फ्रीक्वेंटली इन प्रोग्रामिंग दैट सी प्रोवाइड्स टू वेरी यूजफुल ऑपरेटर जनरली नॉट फाउंड इन अदर लैंग्वेज। ज़्यादातर हमें हर बार क्या होता है, जैसे हम आगे लूप्स यूज़ करोगे आप लोग, तो हमें ज़्यादातर केस में क्या करना पड़ता है, वेरिएबल के अंदर वन ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बहुत फ्रिक्वेंटली हम ये काम यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सी में दो बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटर दे रखे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, लिखा है कि जनरली और किसी लैंग्वेज में नहीं मिलते, जो ये सी प्रोवाइड कराती है। तो इंक्रीमेंट के लिए हम 2 बार प्लस साइन लगाएंगे। देखो अगर सिंगल प्लस लगाओगे तो इनमें डिफरेंस आप लोग याद रखना। अगर सिंगल प्लस लगाते हो तो ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो एडिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एडिशन के लिए यूज़ होता है। और जो ये है डबल प्लस है, ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको 2 ऑपरेंड चाहिए। ये यूनरी ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई होता है। और ये क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर तो 1 ऐड करेगा और ये ऑपरेटर क्या करेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स एंड हैव द फॉलोइंग फॉर्म। दोनों ही मैंने अभी बताया आपको यूनरी ऑपरेटर है। और उनकी फॉर्म क्या है कि इसको हम वेरिएबल के आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं। ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं। तो अगर हम आगे लगाते हैं तो इसको बोलेंगे प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और पीछे लगाते हैं तो इसको बोलेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही ये प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये पोस्ट फिक्स है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर आप लोग, इसने कहा है द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड की वैल्यू पर इसका कोई इफेक्ट नहीं करता। ऑपरेंड पे तो ये क्या होएगा, आगे लगा लो या पीछे लगा लो, उसकी वैल्यू में 1 ऐड करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन फ़र्क तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट जो है उनमें तो इसका सेम ही मतलब, आगे लगाओ या पीछे लगाओ। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हो तो वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे m = 8 लिया तो m की वैल्यू तो 8 ही हो गई है। ठीक है, x = प्लस m एक एक्सप्रेशन हमने ले लिया। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का हमने ये यूज़ किया। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, m प्लस m है तो m की वैल्यू में तो वो 1 ऐड करेगा ही करेगा, आगे लगाओ या पीछे लगाओ। तो m की वैल्यू पहले 8 थी, अब यहाँ पर 8 में 1 ऐड करेगा तो m की वैल्यू कितनी हो गई है, 9। ठीक है, तो प्री फिक्स में क्या होता है, x की वैल्यू पहले ऐड करके तब x में वो वैल्यू जाएगी। देखिए m में पहले 1 ऐड हुआ 9, तो x में 9 चला जाएगा। ठीक है, पोस्ट फिक्स में क्या होगा, m में तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। अब देखिए m की वैल्यू इस स्टेटमेंट से 9 हो चुकी है, उसमें 1 और ऐड कर देगा तो m की वैल्यू होगी 10। लेकिन पोस्ट फिक्स में क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में पहले m की वैल्यू जाएगी, अगर प्लस है तो ऐड होकर जाएगी, और बाद में प्लस लगाया है तो पहले वैल्यू चली जाएगी। यानी कि x में देखो 9 गया हुआ है और m में इंक्रीमेंट होगा। तो ऑपरेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेंड में तो वो इंक्रीमेंट लगाया तो 1 ऐड कर देगा, डिक्रीमेंट लगाया तो 1 माइनस कर देगा। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा कि उसमें वैल्यू अगर प्री फिक्स है तो उसमें वैल्यू ऐड करके ही जाएगी, और पोस्ट फिक्स है तो पहले वैल्यू चली जाएगी और बाद में m की वैल्यू में ऐड होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में और प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में। उसके बाद देखिए कंडीशनल ऑपरेटर एंड इटर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इटर्नरी ऑपरेटर पेयर में क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है और एक ये है कोलन। ठीक है, इज अवेलेबल इन सी टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म। क्या है इसका सिंटेक्स, कैसे यूज़ करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, पहले हम लगाएंगे टेस्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर पहला एक्सप्रेशन, फिर कोलन, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन। ठीक है, काम कैसे करेगा ये, ड्यूरिंग द यूसेज ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। पहले ये टेस्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू पर फिर डिपेंड करेगा कि एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा या सेकेंड। ठीक है, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, अगर ये इवेल्युएशन करेंगे जब हम और टेस्ट एक्सप्रेशन की कंडीशन ट्रू हुई तो जो एक्सप्रेशन 1 है वो इवेल्युएट होगा, अदरवाइज अगर फॉल्स हुई तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा। एंड दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन, और वही फिर इस कंडीशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाएगी। अगर एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 1 वैल्यू बन जाएगी, फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 2 बन जाएगी। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने a = 15 लिया, b = 9 लिया।
हमने कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ किया, x इक्वल टू a लेस देन b, ये तो हमने क्या ले लिया, टेस्ट एक्सप्रेशन। फिर इस पे डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो x में b चला जाएगा, फॉल्स हुई तो x में a की वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, चेक करो टेस्ट एक्सप्रेशन को। 15 लेस देन 9 क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका मतलब कौन सा एक्सप्रेशन लेंगे हम, सेकंड वाला, यानी कि a। तो x के अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, a में था क्या 15, तो x इक्वल टू क्या आ गया 15। तो इस तरीके से काम करता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स किस पर काम करते हैं, बिट्स पर काम करते हैं। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द बिट्स और शिफ्टिंग दैम लेफ्ट और राइट, उनको लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, बिट्स ऑपरेटर शुड नॉट बी अप्लाई टू फ्लोट और डबल नंबर्स, ये फ्लोट टाइप वेरिएबल्स और डबल टाइप वेरिएबल्स पर काम नहीं करते। ठीक है, बिटवाइज नाम से ही पता चल रहा है किस पर काम करता है, बिट्स पर, 0 और 1 पर। अब उसके बाद देखिए ऑपरेटर, ये कितने टाइप के हैं बिट्स ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इसमें डिफरेंस का ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, बिटवाइड एक्सॉर, बिट शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। ठीक है, जो ये फर्स्ट है ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये यूनरी ऑपरेटर है, बाकी सारे जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, यहाँ से बिटवाइज एंड और बिटवाइज और में डिफरेंस क्या है कि वो वहाँ पर हम इंटीजर टाइप वेरिएबल, फ्लोट टाइप वेरिएबल उन पर यूज़ करते थे, और ये किन पर काम करता है, बिट्स पर काम करता है। ठीक है, और इसको हम फ्लोट टाइप पर अप्लाई नहीं कर सकते। इंटीजर वेरिएबल ले सकते हो लेकिन फ्लोट आप नहीं ले सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आगे देखिए, ये काम वैसे ही करेगा जैसे वहाँ पर ट्रू फॉल्स में मैंने बताया था, ऐसे ही जब हम नेगेशन करेंगे यानी कि कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 का 1 कर देगा और 1 का 0 कर देगा। ठीक है, और में क्या होगा, अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0। एंड में क्या होगा, अगर दोनों 1 है तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0। ठीक है, ए एक्सॉर बी में क्या होता है, जब दोनों वेरिएबल सेम होंगे तो आंसर 0 आएगा और अपोजिट होंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे एक एग्जाम्पल करते हैं हम, इसका यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से देखिए, इंट x इक्वल टू 73 और y इक्वल टू 14। अब इंटीजर टाइप है, ठीक है, लेकिन बिटवाइज है तो ये तो बिट्स पे काम करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को बिट में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बिटवाइज ऑपरेटर है तो 73 को पहले आप कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, इस बाइनरी फॉर्म में। और उसको कैसे करते हो आप लोग, 73 को आप लोग क्या करोगे, 2 से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख लेते हैं, क्या बचा 1। ठीक है, फिर ये 18 पे जाएगा, रिमाइंडर बचा 0, फिर ये 9 पे जाएगा, रिमाइंडर बचा 0, फिर ये 4 पे जाएगा, रिमाइंडर बचा 1, फिर ये 2 पर जाएगा, रिमाइंडर बचा 0, और फिर 2 1 जा 2, ये आ गया 1। तो इसको उल्टे फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले क्या आएगा 1, फिर सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बचा, और फिर ये 1 एज इट इज़ आएगा। तो ये बनेगा आपके पास 1, पीछे से देखना 1, फिर 00, फिर 1, फिर 00, फिर 1, ये 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, और ये 8 बिट के फॉर्म में, 8 बिट में लिख रहे हो अगर आप, तो आगे क्या लगा दोगे 0। तो 73 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी फॉर्म में। ऐसे ही आप 14 को करके देख सकते हो। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट, तो ये आएगा। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो वो क्या करेगा, जस्ट इनका रिवर्स कर देगा, 0 का 1 बना देगा और 1 का 0 बना देगा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आपको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको वापस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, पीछे से शुरुआत करो, 0 × 2 रेज़ टू पावर 0, ठीक है, प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 1, प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 0 × 2 रेज़ टू पावर 3, फिर प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 4, फिर प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 5, फिर प्लस 0 × 2 रेज़ टू पावर 6, और फिर प्लस 1 × 2 रेज़। इस तरीके से आप इसको करते जाओ। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 182। ठीक है, अब जैसे x बिटवाइज एंड लगाया हमने और y,
तो एक्स और वाई को पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जैसे मैंने अभी आपको बताया, और फिर उस पर एंड लगाना। तो एंड अभी मैंने बताया, अगर 1 और 0 है तो आंसर क्या आएगा 0, 0 1 है तो आंसर क्या आएगा 0। सिर्फ 1 कब आएगा, जब दोनों 1 1 होंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लिया, ये तो बाइनरी में आया। अब जब इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसी नंबर को, तो देखो 0 × 2⁻0 0 ही हो जाएगा, 0 × 2 प्लस 0 × 2⁻1 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 × 2⁻2 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 × 2⁻3 ये वो कितना होता है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। आगे फिर से सारे 0 हैं तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये नंबर डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट हो गया 8 के। तो इसका मतलब x एंड y का आंसर क्या आ जाएगा 8। ऐसे ही आप x और y लगा सकते हो। क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे शिफ्टिंग, ठीक है। x हमने ये लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं कितने से 3 से, तो वो क्या कर देता है हर एक बिट को लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है 3 बिट से, 3 जो आगे की डिजिट्स हैं सबको 3 3 आगे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। 3 लेफ्ट मोस्ट बिट्स आर डिस्कार्डेड, आगे की 3 जो बिट होंगी वो तो डिस्कार्ड हो जाएंगी एंड पीछे 3 जगह बचेंगी। इक्वल नंबर ऑफ 0 एडिड टुवर्ड्स द राइट, तो राइट में उतनी आप 0 लगा दोगे, ठीक है। देखिए जैसे x की वैल्यू को वो 3 से शिफ्ट कर रहा है, पहले x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू क्या थी, ये थी, ये x की वैल्यू है ना और ये y की है, तो x की वैल्यू ये थी, आगे की 3 डिजिट तो डिस्कार्ड कर दी, तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी 0 1 0 0 1, देखिए 0 1 0 0 1 और बाकी पीछे जो 3 जगह बची उसमें क्या लिख दोगे 0। तो ये हमारे पास हमने x को 3 से शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट लेफ्ट किया है, ठीक है। और इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो करके देख सकते हो, वो क्या आएगा 72। क्लियर। ऐसे ही आप लोग राइट शिफ्ट करके देख सकते हो, जैसे मैंने अभी लेफ्ट शिफ्ट बताया, ऐसे ही राइट शिफ्ट 1 से करनी है। तो राइट में जो 1 एक डिजिट होगी वो हट जाएगी और बाकी सारी 1 1 से शिफ्ट हो जाएंगी, लेफ्ट में एक जगह बचेगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0। आप लोग खुद से ट्राई करके देख सकते हो। उसके बाद है स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स में फर्स्ट है यूनेरी माइनस ऑपरेटर, ठीक है। यूनेरी माइनस ऑपरेटर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है यूनेरी है तो इसका मतलब सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई होगा। माइनस ऑपरेंड है तो इसका मतलब एक कुछ माइनस करेगा वैल्यू, ठीक है। तो चेक इसमें देखिए क्या कहा इसने, इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूनेरी ऑपरेशन वेयर अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज प्रीसीडेड बाय अ माइनस साइन। कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो, कोई भी वैल्यू हो, वेरिएबल हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसके आगे हम क्या लगा देंगे माइनस साइन, तो वो क्या है यूनेरी ऑपरेशन है। इन सी ऑल न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैसे तो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सो अ नेगेटिव नंबर इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ द यूनेरी माइनस ऑपरेटर फॉलोड बाय अ पॉजिटिव न्यूमेरिकल कांस्टेंट। Unary minus operator is different from subtraction operator. Unary minus operator is a unary operator, so it takes only one operand and just negates its value, where subtraction operator is a binary operator and needs two operand. देखिए आपने सब्ट्रैक्शन के लिए अब 3 ऑपरेटर पढ़े हैं, एक तो यूनेरी माइनस जो वेरिएबल के आगे सिंपल आप माइनस लगा दोगे, एक आपने पढ़ा था डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो आप वेरिएबल के आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी, और एक सिर्फ पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। इसका तो चलो सिंबल अलग है, अलग से दिख जाएगा, इन दोनों का सिंबल तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको हम वेरिएबल के आगे इस तरीके से लगाएंगे या किसी नंबर के आगे, तो उसका सिर्फ वो क्या कर देता है, ये यूनेरी ऑपरेटर है तो सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई होगा, ठीक है। और करता क्या है, इसकी वैल्यू को सिर्फ नेगेट कर देगा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको जैसे नेगेटिव बना देगा। और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, कम से कम उसको 2 वेरिएबल्स चाहिए तो उनका डिफरेंस वो देगा। तो दोनों ऑपरेटर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि यूनेरी माइनस और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का सिंबल सेम है तब भी उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है कोमा ऑपरेटर। कोमा ऑपरेटर कैन बी यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। एक्सप्रेशंस को लिंक करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। इन अ कोमा लिंक लिस्ट एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड from left to right and the value of the rightmost expression becomes the value of the combined expression. left to right चलते हैं, जैसे लिस्ट है बहुत सारे कॉमा ऑपरेटर्स की, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, राइट मोस्ट जो होगी वो वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की। जैसे वैल इक्वल टू, अभी इस वेरिएबल में क्या वैल्यू जाएगी, देखिए x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 7, फिर 9 माइनस 7 कितना आ गया 2, तो वैल के अंदर क्या चला जाएगा 2। क्लियर है। इसका कॉमा ऑपरेटर का ज़्यादा यूज़ हम लूप्स में करते हैं, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, तो आगे लूप्स पढ़ेंगे जब तब ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगी।
उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर भी एक यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ऑपरेंड का साइज रिटर्न कर देता है और वो भी बाइट्स में, ये ध्यान रखना। तो इसका सिंटेक्स क्या है, साइज ऑफ, इसके अंदर आप लिखेंगे ऑपरेंड, तो जो भी इसके अंदर आप ऑपरेंड लिखेंगे तो उसका साइज दे देगा। जैसे इसके अंदर मैंने कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ इंटीजर टाइप का, तो उसका साइज जितना इंटीजर वेरिएबल का होता है वो साइज एज इट इज रिटर्न कर देगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इसमें कि वो आंसर किस में देता है, बाइट्स में देता है। ठीक है, तो ऑपरेंड कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, जिसका भी आपको साइज चेक करना वो आप यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस साथ साथ में जैसे बता रही थी हर एक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी और उसकी प्रायोरिटी, कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा और लेफ्ट टू राइट चलेंगे उसके लिए या राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो अब सारे ऑपरेटर्स आप पढ़ चुके हो, सबकी टेबल बना के इसने दे दी है। फर्स्ट तो फंक्शन एरे और ये सब चीज़ें, पॉइंटर, ये स्ट्रक्चर, ये सब आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा, पर ध्यान रखना अगर जैसे किसी प्रोग्राम के अंदर फंक्शन है तो सबसे पहले फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, उसकी एसोसिएटिविटी रहेगी लेफ्ट टू राइट। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स जितने भी पढ़े हैं वो आएंगे और उनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट। फिर उसके बाद सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक में भी पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन और बाद में सब्ट्रैक्शन और एडिशन, और उनकी भी एसोसिएटिव रहेगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसके बाद बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, ये पढ़ लेना आप टेबल। सबसे लास्ट में असाइनमेंट और उसके भी बाद कॉमा ऑपरेटर आता है। ठीक है, और असाइनमेंट के ऑपरेटर की मैंने बताई थी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट रहती है। तो ये टेबल आप पढ़ लेना, ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ ये कि हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इस टेबल का। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दे रखा बुक में, इंट i = 2, j = 3, k = 4, और फ्लोट में दे रखा है x = 1.0 और y = 1.5। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। i प्लस इक्वल टू, ये क्या प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या है i = i प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो उसके लिए आप पहले ये देखोगे कि किसकी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। फिर 3 हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन, तो ये तो सबसे लास्ट में आना, इसको छोड़ दो। इनमें से देखो किसकी पहले थी, मल्टीप्लिकेशन की, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेगा। k × x, k की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू क्या है 1, तो k × x क्या आ जाएगा 4 ही, 4 × 1 4। फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व की मर्जी है, यहाँ पर आप एडिशन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन भी, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है। पहले सब्ट्रैक्शन करेगा ये, तो सब्ट्रैक्शन j - 4, j की वैल्यू 3 है, 3 - 4 क्या आएगा -1। फिर एडिशन करेगा, प्लस y की वैल्यू है 1.5, इसको सोल्व किया कितना आ गया 0.5। लास्ट में असाइनमेंट करेगा, इसका मतलब क्या है i = i + 0.5। अब i की वैल्यू क्या है 2, 2 + 0.5 कितना बन गया 2.5, तो i के अंदर क्या चला गया है 2.5। अगर i अब इंटीजर टाइप का था, देखिए क्वेश्चन के अंदर जब आप देखेंगे तो i की टाइप क्या थी, इंटीजर थी, और आंसर किस में आ गया है, डेसिमल में आ गया है, तो वो क्या करेगा, डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा। तो जब आप इस तरीके से इस एग्जाम्पल को कंप्यूटर में रन करके देखेंगे तो i की वैल्यू वो एग्जैक्ट 2.5 नहीं दिखाएगा, वो i की वैल्यू क्या दिखाएगा 2 दिखाएगा, क्योंकि वो तो इंटीजर टाइप वैल्यू ही लेगा, तो डेसिमल पार्ट को वो ट्रंकेट कर देगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग खुद करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए 3 असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुए हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये। ठीक है, 3 असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। ठीक है, और एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट तो सबसे लास्ट में आते हैं, तो सबसे पहले तो आप इस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज करेंगे, j - y को। j की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 1.5, तो 3 - 1.5 क्या रह गया 1.5। अब तीनों असाइनमेंट ऑपरेटर बचे, तीनों की प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या रहेगी, राइट टू लेफ्ट। तो आप सबसे पहले राइट से शुरुआत करेंगे, राइट में जो ऑपरेटर आएगा पहले इसको सोल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, k = k / 1.5, तो k की वैल्यू है 4, 4 को 1.5 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर x इसमें सेकंड वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, इसको सोल्व करके आया 2, तो x + 2, फिर इसको सोल्व करेंगे x = x + 2। ठीक है, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, फिर इसको सोल्व करेंगे i = i - 3, यानी कि 2 - 3 कितना बचा -1। तो इस तरीके से हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। तो आपको इनकी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस पता होनी चाहिए।